खास अहम वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम शबे बारात से जुड़ी कई जरूरी बातों को जानने वाले हैं। दोस्तों, शबे बारात की रात को ऐसी मुबारक रात बताया गया है जिसमें इंसानी जिंदगियों से जुड़े बहुत ही अहम और नाजुक फैसले किए जाते हैं, जैसे कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से रुखसत होगा, कौन इस दुनिया में नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस फानी दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू होने वाली हैं, बल्कि किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात नामाए अमाल क्यों बदले जाते हैं, इंसानों के बारे में कौन कौन से बड़े फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा नखास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी उन्हें निजात मिलती है, और कौन से वो बदनसीब लोग होते हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती। साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया है और मुसलमानों को जरूरत के मुताबिक शबे बारात की रात किस तरह गुजारनी चाहिए। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात होता है, बारात का मतलब बरी होना है, क्योंकि इस रात में मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देगा। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। दोस्तों, आपको बताते चले कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शबे बारात और दूसरी शबे कद्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शबे बारात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। दोस्तों, इस आयते करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब का मतलब शबे कद्र या शबे बारात है, और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका का मतलब शबे बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है
कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे गए हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर उन लोगों की रूहों को कब्ज करना है। दोस्तों, इस मुबारक रात में लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़े फैसले लिखे जा चुके होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी वक्त इंसान अपनी दुनिया में इस कदर मगन रहता है कि कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में लगा होता है, कोई अपनी कोठी और बंगला बनाने में मशगूल होता है, तो कोई अपनी शादी ब्याह की तैयारियों में डूबा रहता है, जबकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक जिन लोगों की जिंदगी मुकम्मल होने वाली होती है उनका वक्त इसी रात में लिख दिया जाता है। यहां तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम पहले ही मुर्दा लोगों की लिस्ट में दर्ज किया जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार बंदों को बख्श देता है, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो तलाश में निकली और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया कि क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे? मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गुमान हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो आपने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीला बनू कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला हर एक की मगफिरत फरमा देते हैं सिवाय मुशरिक और दिल में बुग़्ज़ रखने वालों के। और दूसरी रिवायत में आता है कि कीना रखने वाले भी इस रहमत से महरूम रहते हैं, जबकि हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इस रात दो लोगों के अलावा सब पर रहमत की जाती है, एक कीना रखने वाला और दूसरा नाह का कत्ल करने वाला। प्यारे दोस्तों, शबे बारात वो रात है जिसमें फरिश्तों को खास काम सौंपे जाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। जैसा कि हदीस में आता है कि इस रात ऐलान किया जाता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला, है कोई रिज्क मांगने वाला, है कोई मुसीबत अज़दा। सूरज निकलने तक ये ऐलान जारी रहता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते और इबादत फरमाते थे। लेकिन आज अफसोस कि लोग इस पाक रात को आतिशबाजी और फिजुल खर्ची में जाया कर देते हैं, जबकि जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से निजात मांगनी चाहिए उसी रात गुनाहों में डूबकर उसकी नाराजगी मोल ले लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे मस्जिदों में ईशा की नमाज हो जाती है और कुछ दुआएं हो जाती हैं, तो हमारे नौजवान लड़के रास्तों पर बाइक राइडिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी उनको कोई मतलब नहीं कि इस खास रात में अपने लिए, अपने आने वाली जिंदगी के लिए आगे कुछ भेज दे। लेकिन वो लोग अपनी बाइक राइडिंग में इतने बिजी होते हैं कि वो इस रात को गवा बैठते हैं। इससे इस्लाम का भी नाम खराब होता है। हालांकि इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, क्योंकि लोग बुरे होते हैं और ऐसा करने वाले लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। ये सबसे बुरी बात है हमारे मुआशरे की। तो नौजवान जो तबका है जो शबे बारात को खास बाइक राइडिंग करते हैं और रात रात भर हॉर्न बजाते निकलते हैं, रास्तों पर लोगों को परेशान करते हैं, तो याद रखना ये इस्लाम नहीं है। दूसरों को तकलीफ देना ये इस्लाम नहीं सिखाता। जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से निजात मांगनी चाहिए उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और आतिशबाजियों में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर डूबकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज कर बैठते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों के लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल में मरने वाले हो। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुफी मांगे। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की रात को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब्बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब्बेदारी करते और दूसरों को भी शब्बेदारी करने की सलाह देते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। प्यारे दोस्तों, एक और बात बहुत से लोगों के दिमाग में आती है कि क्या शबे बारात को हमारे घर के मरहूमीन की रूहें हमारे घरों पर आती है या नहीं। इस बारे में बहुत सारे बद मजहबों का मानना है कि रूहें घरों पर नहीं आती है। प्यारे दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात का यह मानना है कि रूहें अपने घरों पर आती हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज आप जान लीजिए कि कुरान और हदीस में साफ साफ तौर पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रूहें आती है या नहीं आती है। अब वो जो लोग ये कहते हैं कि रूहें नहीं आती है, ना मालूम कहां से कहते हैं, कोई सबूत है उनके पास या ऐसे ही कह देते हैं। और हम जो कहते हैं कि रूहें आती है, वो दरअसल सहाबा इकराम से कुछ रिवायत है, उन पर हम भरोसा करके कह देते हैं कि शबे बारात के दिन रूहें अपने घरों पर आती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाही ताला अलैह ने इस बारे में पूरी डिटेल के साथ बयान किया है। इस बारे में सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाही ताला अलैह ने एक किताब लिखी है इत्नुल अरवाह के नाम से। अब लिखी है इत्नुल अरवाह के नाम से। ये रूहें अपने घरों में आती है या नहीं, और उसमें यह बताया गया है कि मरहूमीन की रूहें अपने घरों में आती है और ईसाले सवाब करने को कहती है। फतावा रजविया जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 653 में इस रिसाले में आला हजरत ने एक और रिवायत नकल की है कि जब ईद का दिन या जुमा का दिन या आशूरा का दिन या 15वीं शाबान की रात होती है, तो वो मुर्दों की रूह अपने घरों के दरवाजे पर आती है और कहती है कि है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पर रहम करे, है कोई जो हमारी मुसीबत को याद करे। इस रिवायत को हजरत सरकार आला हजरत ने अपनी किताब में नकल किया है। इस रिवायत में साफ साफ ये पता चलता है कि 15वीं शाबान को ही नहीं, बल्कि ईद के दिन, जुमा के दिन, आशूरा के दिन और शबे बारात वाले दिन भी मरहूमीन की रूहें अपने घरों पर आती हैं और ईसाले सवाब का मुतालबा करती है, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ने या किसी गरीब को खाना खिलाने जैसे कामों को करने को कहती है। हजरत सईद इब्ने मुसैयब और अब्दुल्ला इब्ने सलाम और हजरत सलमान फारसी ये सहाबी रसूल है। इन दोनों सहाबी के आपस में मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में ये बात कही कि हम में से जो भी पहले इस दुनिया से चला जाएगा तो वो दूसरे को बताएगा कि उसके साथ वहां पर क्या मामला पेश आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या जिंदों और मुर्दों की रूहें आपस में मिलती है। आपने फरमाया कि हाँ मिलती है, क्योंकि मोमिनीन की रूहें जो है वो जन्नत में होती है और उनकी हालत ये होती है, उनकी शान ये होती है कि वो जहां चाहे आ जा सकती है। इस रिवायत को बहकी ने भी नकल किया है कि साथ ही साथ और भी किताबों में नकल किया गया है। एक और रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रजी अल्लाहु तालाहु से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन जब मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी रूह आजाद कर दी जाती है कि जहां चाहे आ जा सके। इसको मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है। तो इन रिवायतों से ये पता चलता है कि मरहूम की रूहें अपने घरों पर आती है और ईसाले सवाब करने को कहती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आती है, तो उनका ये काम है कि वो दलील यानी सबूत पेश करें। दोस्तों याद रखिए कि जो मुर्दा लोग होते हैं उनकी हालत डूबने वाली कश्ती की तरह होती है कि जितने जल्दी डूबने वाली कश्ती को सहारा दे दिया जाए उतने जल्दी वो किनारे पर लग जाए। इसी तरह मरहूमीन होते हैं, उनको आप इसाले सवाब करें, उसकी बरकत उन्हें मिलेगी, उनके गुनाह मिटाए जाएंगे। दोस्तों
जब हम शबे बारात जैसी मुबारक और रहमतों से भरी रात के बारे में ये तमाम बातें सुनते और समझते हैं, तो हमारे दिलों को खुद से एक सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या हमने सच में इस रात की कदर की है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाए जो इस पाक रात को सिर्फ नाम के लिए मानते हैं, लेकिन अपने आमाल, अपनी आदतों और अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाते। याद रखिए दोस्तों, शबे बारात सिर्फ सुनने और बयान करने की रात नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर माफी मांगने और अपनी आने वाली जिंदगी को सुधारने की रात है। प्यारे दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि अगली शबे बारात तक हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि इस रात फैसले लिखे जाते हैं और नाम मुकर्रर किए जाते हैं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इंसान इस रात को गफलत, खेल तमाशे और फिजुल कामों में जाया करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाए, दो हाथ उठाकर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने मरहूमीन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे। हो सकता है कि आज की ये रात हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारी किस्मत बदल दे। प्यारे दोस्तों, शबे बारात हमें यह पैगाम देती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और मौत बहुत करीब। इसलिए दूसरों से दुश्मनी, कीना, हसद और नफरत दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि जिन दिलों में ये बुराइयां होती हैं उनकी मगफिरत से इंसान महरूम रह जाता है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है या किसी से नाइंसाफी की है, तो इस रात उससे माफी मांगने का पक्का इरादा कर लीजिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला भी हमें माफ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, आखिर में हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमें शबे बारात की सही कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमें गफलत से बचा, हमारे जाहिर और बातिन के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बना। या अल्लाह, इस मुबारक रात के सदक़े हमारी किस्मतों को संवार दे और हमारी आखिरत को बेहतर फरमा। दोस्तों, इसी दुआ के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दीन से जुड़ी सही और मुकम्मल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।